नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागोके। जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय सरकार का गठन हो गया है। गठबंधन था या इंडिया गठबंधन था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दलों को मिलकर यहाँ पर चुनाव इकट्ठे लड़े थे और आखिरकार यहाँ पर जीत जो है वो इंडिया गठबंधन को ही हुई। मगर शुरू से ही जब ये चला तो खुलकर उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उन्होंने कह दिया कि जो आप कर रहे हैं कांग्रेस को सही नहीं है। आपने अगर इस गठबंधन को जिंदा रखना है, मिलके चलना है, तो आप अपना ध्यान पूरा आकर्षित करें जम्मू की ओर। कश्मीर में हम समृद्ध हैं। मगर जब तक कांग्रेस ने इसको समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसका खामियाजा एक तो ये कांग्रेस को भुगतना पड़ा, दूसरा खुद जो आपने गलतियां की हैं, अपने पांव पर खुद आपने कुल्हाड़ी मारी है, तो परिणाम आपके सामने आ गया। ये कैसा एक राजनीतिक तंत्र है कि आप अपने ही गठबंधन के साथ कहते हैं हम 7 सीटों पर फ्रेंडली मैच करेंगे, यानी कि अगर आपका कैंडिडेट जीत गया आप हमारे साथ आ जाओ, हमारा जीत गया आपके साथ आ जाए। मगर ना खुदा मिला ना विसाले सनम। आपको याद होगा 7 सीटों पर जो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हुआ, बनिहाल, डोडा, भद्रवाह, नगरोटा, सोपोर, बारामूला, देवसर, इसमें मुंह की खाई तो किसी और को फायदा हो गया। यहां तक कि बनिहाल में डंके की चोट पर यह सीट कांग्रेस की थी, क्योंकि यहां जो प्रदेश प्रधान लंबे समय तक रहे हैं, पहले वो विजयी रहे थे सरकार में और मंत्री भी रहे थे, मगर उनको हटाकर कांग्रेस ने एकाएक चुनाव के समय कश्मीर घाटी के एक नेता को, जो काफी लंबे समय तक खामोश भी रहे हैं, श्री तारिक हमीद करा, उनको प्रधान बना दिया और आपको हर जगह चोट देनी पड़ी। यहां तक कि डोडा विधानसभा में आपका प्रभुत्व था, मगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर एक और दल का नेता जीत गया जिसका इस समय दिल्ली में चुनाव हो रहा है। यही बस नहीं, नॉर्थ कश्मीर में भी इनके यही हालत हुई। 39 सीटों पर, यानी कि जो फ्रेंडली मैच को मिलाकर कांग्रेस चुनाव लड़ी और मुट्ठी भर डबल अंक का भी वो आंकड़ा पार नहीं कर सकी। और यहां तक कि जम्मू में एक समय कांग्रेस का बड़ा जबरदस्त प्रभुत्व होता था, वहां पर केवल 1 सीट जीत पाई, बाकी सीट जो है उन्होंने कश्मीर घाटी से जीती। और अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हुए ऐसी ऐसी सीटों पर इनके वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी का ध्यान ना रखकर अपनी संतानों का ध्यान रखा और अपना ध्यान रखा। मगर वही बात होगी, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो जम्मू शहर के अनेकों सीटों पर है। ऐसे ऐसे उम्मीदवार बना दिए गए जो अस्वस्थ थे और उनका पब्लिक में इतना वो कांटेक्ट नहीं था। यहां तक कि डंके की चोट पर कुछ सीटें जो जीत के लिए पूरी तैयार थी, मगर वहां पर हार गए। जम्मू की बहुत सी ऐसी सीटों पर ऐसे ऐसे धाकड़ नेता को हार का सामना देखना पड़ा जिनके लिए विजय थी। उन कुछ नेताओं ने जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ कर दिया, उसमें साम दंड भेद करके इन अच्छे नेताओं को बाहर सा कर दिया। और उसमें तरनजीत सिंह टोनी की बात हो, कोई और एक जांबाज नेता जिस पर बहुत उम्मीद थी, उसको भी इन्होंने खुद हरवाया। और उसके साथ बात करें स्वयं जिस तरीके से 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके मदन लाल, जो स्वर्गीय है, उनके बेटे का अच्छा प्रभुत्व था, उसको टिकट ना देकर उस जनरल सीट पर ताराचंद, जिन पर कई आरोप भी लगे थे भ्रष्टाचार के, कुछ और भी जो सत्ता में थे, उनको टिकट दे दी गई। मगर वो पूरे चारों खाने चित होकर गिरे। और बहुत सी ऐसी सीटें थी, यहां तक कि सांबा की बात की जा रही है। सांबा में अगर कांग्रेस की टिकट पैंथर पार्टी और अपनी पार्टी से छोड़कर आए हुए थे उनको दी जाती, वो सीट वो जीत जाते, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। जम्मू दक्षिण में यही हाल हुआ, छंब में यही हाल हुआ, अखनूर में ही हाल हुआ। और इसी के चलते बहुत देर के बाद कांग्रेस को होश आए कि हम करें, तो यहाँ का जो प्रभार था जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का, वो था महासचिव जो है भारत सिंह सोलंकी, जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे, इन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर थे, उनको यहाँ भेजा गया। मगर चुनाव प्रबंध और अव्यवस्था, उनकी अच्छी खासी सूत्र तक बहुत ज्यादा उनकी खिंचाई हुई है। यहाँ पर जो रूठे नेता थे उन्हें मनाने का समय था, मगर उनको मनाया नहीं गया, उनको पार्टी से ही बाहर कर दिया गया। चाहे वो बात जिला
सांबा की है या जिला जम्मू की है या जिला कठुआ की है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और इसी तरीके से जो गुलाम नबी आजाद ने पार्टी बनाई थी तो वो पार्टी उनकी टूट गई। उनमें से बहुत से अच्छे नेता थे। उदाहरण तौर पर जुगल जो माता वैष्णो देवी विधानसभा से थे पहले, इसको जो ये रियासी के साथ होता था, यहाँ पर वो एमएलए भी पहले अब रहे हैं, मंत्री भी कांग्रेस के साथ रहे हैं। और वो गुलाम नबी आजाद के भक्त थे, मगर गुलाम नबी आजाद खुद, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, नई पार्टी बनाई, वो ज्यादा चल नहीं सके। उन्होंने पूरी कोशिश की टिकट दी जाए। यहां तक बताया जाता है राहुल गांधी अडिंग हो गए कि कोई भी जो गुलाम नबी आजाद के साथ था हम उसको टिकट नहीं देंगे। कहा जाता अगर टिकटें दी जाती ये सारे जीत सकते थे। खैर, उन्होंने ये नतीजा भुगत लिया है। और अब जिस तरीके से कई नेताओं को मनाना चाहिए था, उनको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया। इसमें अगर अखनूर साइड की बात करें तो ये मनजीत सिंह थे, जौड़िया साइड के रहने वाले हैं, बड़े ताकतवर नेता है कांग्रेस के, मगर उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया। उन पर यह आरोप लगाया गया कि वहां जो अखनूर में प्रत्याशी कांग्रेस के थे उनको ये कहा गया, अशोक भगत थे, उन्होंने कहा मेरे साथ काम भी किया, मगर उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया। अगर ऐसे कर्मठ नेताओं को आप पार्टी से निकालते हैं अपने मुंह के लिए या अपनी संतानों को आगे लाने के लिए, तो नेचुरली कांग्रेस का भविष्य अंधकार में होगा ही होगा। अब देखते हैं क्या इतनी बड़ी जो भयंकर भूलें की है ये कांग्रेस कर पाएगी या फिर और थोड़ी बहुत जो इनकी साख थी वो समाप्त होगी। नमस्कार।